नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं एक अहम मुद्दे के साथ और खबर यह है कि मध्य प्रदेश में नतीजे आने से पहले ही सियासत तेज है। वजह ये कि लगातार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, एक इलाके की खबर नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबर। सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी सुरक्षा के पहरे पर तो कभी स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की बात उठ रही है, जिससे प्रशासन के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो किए जा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी हो रही है, सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात हैं। हम अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा है। तो ताजा मामला अगर हम बालाघाट की बात करें तो वहां से जहां कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। सोमवार को स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का एक कथित वीडियो सामने आया था। इसमें कुछ कर्मचारी मत पत्रों को इकट्ठा करते हुए दिख रहे थे। हालांकि बाद में इसमें अधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि वो काउंटिंग के लिए उनकी अलग अलग उनके पैक बनाए जा रहे थे। और केवल यही एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले मुंगावली में भी इसी तरीके से सवाल उठे थे सुरक्षा को लेकर। कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। तो आखिर क्यों भरोसा नहीं है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का? क्यों शक है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ेंगे, जहां जहां से स्ट्रांग रूम से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई मामले इस तरीके से सामने आए हैं जहां पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। बालाघाट में चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई। यहां पर कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुका है। कांग्रेस की तरफ से दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया। देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मतपत्रों को इकट्ठा करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने शिकायत की। उसके बाद चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित भी कर दिया। अब वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया चुनाव आयोग पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की। तो वहीं बालाघाट एसडीएम ने यह कहा कि लिफाफे में बंद मत पत्रों के 50-50 बंडल बनाए जा रहे थे और यह रूटीन प्रोसेस है। प्रदेश कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई। बालाघाट जिले में कर्मचारियों, दिव्यांगों, बुजुर्गों ने बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले थे। ये मतपत्र ट्रेजरी ऑफिस में रखे गए थे। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है, तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है, अभ्यर्थी है, उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉर्टिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं। उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो साफ तौर पर कहा गया, जो जिम्मेदारी जिन अधिकारी की है, कि वो बंडल बनाए जा रहे थे 50-50 के, ताकि व्यवस्थित तरीके से मतगणना वाले दिन इनको काउंट किया जा सके। जो उन्होंने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर बैलेट पेपर रखे गए हैं। तो बालाघाट मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मतपत्र की गिनती किसी भी तरीके की नहीं हुई है। सिर्फ डाक पत्र की विधानसभा वार शॉर्टिंग की जा रही थी, उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतपत्रों की शॉर्टिंग की गई थी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेश श्रीवास्तव बालाघाट से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रहेंगी अमृतांशी जोशी। रूपेश, सवाल आपसे ये कि आखिर क्यों भरोसा नहीं यहां पर हो रहा है, क्योंकि पहली बार ये नहीं है कि बालाघाट से इस तरीके की खबर आई है, इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्यों आखिर जो विश्वास है वो डगमगा रहा है?
देखिए कुछ चुनाव पहले भी, पिछले कुछ चुनाव पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें लाइट गोल होने का एक मामला था कि लाइट बंद हो गई थी। लेकिन इस चुनाव में कल दोपहर में जब कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां पे तहसील ऑफिस में स्ट्रांग रूम जहां बना हुआ है वहां पे डाक मत पत्रों को जमाया जा रहा था, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई और वह काफी देर तक मामला चला। लेकिन तत्पश्चात जो यहाँ की विधानसभा बालाघाट की प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अनुभव हजारे पहुंची और एसडीएम बालाघाट पहुंचे, तब जाके इनके बीच में बात समझ में आई और यह मामला 5 से 6 बजे के बीच समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद में जब भोपाल स्तर पर निर्वाचन आयोग को सूचना दी गई और इन्हें एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, देखिए बालाघाट ही सिर्फ वो जगह नहीं है, श्योपुर, जबलपुर, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर सुरक्षा को लेकर खासतौर से सवाल खड़े किए गए और उस सुरक्षा को लेकर जिसमें कहा यह जा रहा था कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, सुरक्षाकर्मी वहां पर लगे हुए हैं और अलग अलग दलों के जो लोग हैं वो भी प्रत्याशी के जो ग्रुप के लोग हैं वो वहां पर बाकायदा शिफ्टों में रहते हैं ताकि साफ साफ दिखता रहे। तो ऐसे में क्यों आपको लग रहा है कि इस तरीके की खबरें सामने आ रही है एक के बाद एक? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हवाला दिया है कि जो है शॉर्टिंग मतपत्रों की जा रही थी, उनको अलग किया जा रहा था, लेकिन बालाघाट में कल इसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए पूरे प्रदेश भर के जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्थाएं काफ़ी चाक चौबंद हो गई हैं और लगातार सुबह से ही जो भोपाल का स्ट्रांग रूम है, पुरानी जेल, वहाँ पर अधिकारियों का दौरा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल मैं यहीं पर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। भले ही जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बैठकर निगरानी भी कर रहे हैं और उनको भी पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से जो है पूरे कामकाज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग की गई है और अंदर जो है वो किसी को भी प्रवेश फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो डिप्टी कलेक्टर भी अंदर जो है वो अभी देखने के लिए आए हैं कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, ठीक से कामकाज हो रहा है या नहीं। लेकिन देखिए कई महत्वपूर्ण सवाल जो है खासतौर से इस पूरी घटना के बाद जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद भले ही अब प्रशासन ने जो है वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हों, लेकिन 2 से 3 सवाल जो यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब शॉर्टिंग का समय 3 बजे निर्धारित था तो 1:30 बजे स्ट्रांग रूम का ताला जो है वो कैसे जो है खोल दिया गया। इसके बाद जब मतपत्रों की शॉर्टिंग की जानी होती है तो उसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस या जो भी दल रहते हैं उनको जो है वो सूचना दी जाती है, लेकिन उस समय ऐसी कोई भी सूचना जो है वो नहीं दी गई थी। ये 2 से 3 सवाल जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले के बाद उठकर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव का मामला है, मतपत्रों का मामला है और 3 तारीख को मतगणना होनी है। उसके पहले इस तरीके की चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं आयोग को भी परेशान कर रही हैं और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे विपक्षी दल को भी काफ़ी ज़्यादा मौका मिल रहा है सत्ताधारी दल पर सवाल उठाने के लिए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये तक मांग कर दी है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस को ये हार का डर है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत अलग रखकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसी जगह है जिनको 3 तारीख को जो फैसला करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसी कारण से जो है बिल्कुल भी लापरवाही बरतने को तैयार खासतौर से भोपाल का प्रशासन नहीं है। बिल्कुल सिक्योरिटी आप देखेंगे, अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है, लगातार पुलिसकर्मी तैनात हैं वहाँ पर। आप एक जो है बिल्कुल अमृतांशी, हम देख रहे हैं सुरक्षा कड़ा पहरा यहाँ पर सुरक्षा का है। सवाल एक आप ही के जवाब से अमृतांशी, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि जो वक्त है वो जब 3 बजे का वक्त है तो आखिर क्यों पहले शुरू की गई शॉटिंग, और सवाल ये भी कि जिस तरीके से नोडल अधिकारी को निलंबित भी इस मामले में किया, अगर कोई दोषी ही नहीं था, जैसा कि अधिकारी ने आकर कहा कि ऐसा नहीं था, गलतफहमी हो गई है, अगर गलतफहमी थी तो फिर निलंबन क्यों एक अधिकारी का किया गया और वक्त में क्यों फेरबदल बिना किसी जानकारी के किया गया? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। हालांकि इससे कुछ ही देर पहले हम जब अनुपम राजन जी के साथ मौजूद थे, निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मध्य प्रदेश के, उनका साफ तौर पर कहना था कि लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती गई है। पोस्टल बैलेट्स जो थे वो समय के पहले जो खोल दिए गए, वो कहीं ना कहीं एक माफ़ कीजिएगा, पोस्टल बैलेट्स की जो शॉर्टिंग थी वो समय के पहले जो की गई वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है और इसी को लेकर जो है उनको निलंबित, जो वहाँ पर नोडल अधिकारी थे, उनको किया गया है। और भी जो है कामों में
लापरवाही उन्होंने बरती है, इसी कारण से उनको निलंबित किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वहां पर, वाकई में क्या सही में जो है ये जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर ये सच निकला तो कहीं ना कहीं एक ही बहुत बड़ी चूक होगी प्रशासन की ओर से और सुरक्षा के लिहाज की ओर से। इसीलिए जो है चुनाव आयोग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। और जहां तक जो है सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि भारत निर्वाचन आयोग भी जो है इसका शायद संज्ञान ले सकता है और इसमें क्या कुछ पूरी रिपोर्ट हुई है, इसकी विस्तृत जांच की जो आदेश है वो भी कलेक्टर को दिए गए हैं और इसके लिए पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्यों कार्यकर्ताओं को या लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वाकई में एक बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये चूक नहीं, एक बहुत बड़ी गलती और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे बहुत बड़े तौर पर देखा जाएगा। अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहेगा। रुपेश, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से और जुल्फिकार रायपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, आपसे सवाल, जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है उस लोकतंत्र को लेकर जिसको लेकर बहुत नज़ीर पेश की जाती है कि लोकतंत्र के जरिए हमारे देश में सरकार को चुना जाता है। लेकिन जब ऐसी बातें, गड़बड़ी की ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो कई तरीके के सवाल जहन में आते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से जहां पर भी चुनाव होते हैं और अगर जब से ईवीएम से शुरुआत हुई है तो ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं और इस खबरें भी आती रही हैं, वीडियो भी आते रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की घटना की आप बात कर रहे हैं कि बालाघाट का जो प्रकरण हुआ, तो निश्चित तौर से ये सवाल तो खड़े होते ही हैं क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने हैं और निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी होती है। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से एसओपी का पालन करना है और कौन से स्टैंडर्ड रहेंगे, कौन कौन से मापदंड रहेंगे, इन तमाम मापदंडों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना होता है। तो जब मतदान हो गया, मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में तमाम जो ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है, पोस्टल बैलेट है, उसको सुरक्षित रखना है। तो अगर प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर होता है कि उसमें किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई गड़बड़ी करने की बात रही होगी, उसके प्रति षड्यंत्र रहा होगा। अब बात हम करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी इस तरीके के कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस को हमेशा से शंका इस बात की रही है, चाहे वे 2018 के चुनाव रहे हों चाहे इस बार कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जाती है और कांग्रेस इसको पर एक स्टैंड लेती रही है। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग जिले हैं और 90 विधानसभा सीटों की जो वीवीपैट मशीन है और ईवीएम मशीन है, इनको रखा गया है, बैलेट पेपर को रखा गया है। वहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं। लेकिन उसके अलावा जुल्फिकार, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरी करते रहें और अपने कैमरा पर्सन को कहें कि वो कैमरा पैन करके हमें दिखाए। आपके पीछे अच्छी खासी कड़ी सिक्योरिटी वहां पर नजर आ रही है, स्ट्रांग रूम के बाहर आप इस वक्त हैं किसी। हम चाहेंगे आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को और हमें दिखाएं वो तस्वीरें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि तस्वीरों के जरिए ही दिखाएं, क्योंकि आपने जो पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा था। अब तस्वीरें देख लेते हैं कि रायपुर की क्या स्थिति है, क्योंकि रायपुर का ये स्ट्रांग रूम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है और मैं यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके नियमों का पालन करना है, इसके आगे जाने की अनुमति इन्होंने दी नहीं है, क्योंकि यही सुरक्षा है और इसी सुरक्षा का पालन सभी लोगों को करना है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस के जवान बैठे हुए हैं और स्टॉपर लगाया गया है। स्टॉपर के बाद एक दूसरा स्टॉपर लगाया गया, फिर उसके बाद भी सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 लेयर में ये सुरक्षा रखी गई है। जब हम इस कैंपस के अंदर घुसे तो वहाँ पर भी चेकिंग हो रही है, वहाँ पर चेक करने के बाद इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री दी जाती है। हालांकि इस कैंपस के अंदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ आईआईटी भिलाई की भी बिल्डिंग है जो पीछे है, और जो ये बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की है। और इसके पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सेट बना है, फिर उसके बाद एक पंडाल लगा है, फिर उसके बाद एक और पंडाल लगा है। तो ये 3 लेयर में जो सुरक्षा बल हैं वो बैठने की उनकी व्यवस्था की गई है। और आप देखें कि जो रेत की बोरियां हैं, जैसा कि एक मोर्चा लिया जाता है और वहाँ जवान खड़ा होता है तो रेत की बोरियों से एक पैकेट्स तैयार किया जाता है, तो ऐसे 3 पैकेट्स तैयार किए गए हैं। और वो जो बिल्डिंग दिख रही है उस बिल्डिंग में स्ट्रांग रूम है, तमाम जो ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है जो रायपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों की है वो यहाँ पर रखी हैं और मतगणना भी यहाँ पर होगी। तो सुरक्षा के जवान जो है 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रवीण वो तस्वीर दिखाएं कि वो पंडाल जो दिख रहा है वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी वहाँ पे एक युवक नज़र आ रहा है
और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, और जिस तरीके की आशंका कांग्रेस के लोग खासकर बोलते हैं कि ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ ना हो, तो ऐसे में उनके लोग भी यहाँ पे कोई एक ना एक बंदा यहाँ पे मौजूद रहता है कि वो भी अपने तरीके से निगरानी करते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग की तैयारियों के अनुसार यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लाइव है। प्रवीण से कहूँगा कि कोशिश करें अगर दूर से दिखाई दे सके जो स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि उस स्क्रीन में चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे की मॉनिटरिंग यहाँ से भी की जा सके। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सिक्योरिटी चाक चौबंद वहां पर है। हमारे सहयोगी सतना से ज्ञान शुक्ला हमारे साथ हैं और शाश्वत शर्मा भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। ज्ञान, सवाल आपसे ये कि देखिए खबरें एक के बाद एक लगातार आ रही है और ऐसी भी खबरें कुछ जगहों से आई थी जहां पर सीसीटीवी कैमरा कुछ वक्त के लिए बंद हो गया था, बिजली चली गई थी, काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसे में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके जो शक है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। आप सतना से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, अगर आपके वहां के हम स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपको वहां पर नजर आते हैं? जी, मैं बताना चाहूँ सतना में काफ़ी पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ पर जो है अभी हम स्ट्रांग रूम में आए हैं तो प्रशासन की जो व्यवस्था है, सीआरपीएफ के जवान हैं, एसएएफ के एम्प्लॉयमेंट है और जो यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, उसका 3 लेयर्स का है। मतलब अभी हम जहाँ तक आए हैं यहाँ पर आने के लिए भी हमें अनुमति देनी पड़ी, अपना पास दिखाना पड़ा, तो यहाँ तक भी सामान्यतः नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी 3 तारीख की जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर अलग अलग लेयर्स में पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। जो प्रत्याशी हैं उनको सिर्फ जो स्ट्रांग रूम के बाहर एक सीसीटीवी जो लगाया गया है बड़ी स्क्रीन में डिस्प्ले, वहाँ पर जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे अनुमति लेकर सिर्फ वो ही वहाँ तक जा सकते हैं, हम लोगों को वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं है। तो जहाँ तक सतना की बात करें तो सतना में पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था है और शासन प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और सतना में अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, किसी प्रकार की कोई अभी सुरक्षा में लैप्स या कोई सीसीटीवी का फुटेज का ऐसा अभी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जी। और हमारे साथ शाश्वत शर्मा है छिंदवाड़ा से। शाश्वत, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप भी कवर करते रहे, अगर हम छिंदवाड़ा के स्ट्रांग रूम्स की बात करें वहां पर किस तरीके के अरेंजमेंट आपको दिखते हैं? क्योंकि सवाल अगर हम बात करें, बहुत सी जगहों से खबरें सामने आ रही हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। स्ट्रांग रूम में जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसके बावजूद कहीं ना कहीं शक बहुत से लोगों को हो रहा है। हाँ, देखिए ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पीजी कॉलेज के कॉरिडोर में हैं, जहाँ से जो मॉनिटरिंग रूम स्पेशल बनाया गया है। जैसे छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभाएं, 7 विधानसभा के लिए एक अलग स्क्रीन जो सीसीटीवी से कनेक्ट है, सीसीटीवी से एक रूम अलग स्पेशल उसके लिए ही बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जो 24 घंटे यहाँ रह के जो 24 घंटे स्क्रीन को मॉनिटर करते हैं, लगातार देखते हैं। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है। जो स्ट्रांग रूम में जहाँ ईवीएम कैद है उसके कमरे के बाहर अगर देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, वो 3rd लेयर है। 2nd लेयर पे एसएफ की जवानों की नियुक्ति की गई है और जो सबसे बाहर वाला कैंपस है वहाँ पे स्थानीय पुलिस की नियुक्ति की गई है। और जैसे कि हम आपको बताएं, हम पीछे यहाँ कॉरिडोर पे हैं, तो कॉरिडोर पे आप देखेंगे पुलिस के जवान आपको लगातार दिखेंगे। और ये जो कमरा है, कमरे के अंदर 7 स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधि नियुक्त हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, हमारे साथ यहाँ पे शकील जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त हैं, जो 24 घंटे यहाँ पे स्क्रीन को मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी संतुष्टि के बाद ही सब कुछ चीजें, मतलब जो भी अंदर यहाँ पे आता है सब। शाश्वत, बिल्कुल, अगर आपके साथ हैं तो हम चाहेंगे आप उनसे सवाल पूछे, जिस तरीके से वो वहां पर बैठे होते हैं, बाकायदा कुछ घंटे वहां पर बिताते हैं ये चेक करने के लिए कि वहां पर सिक्योरिटी किस तरीके की है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो बिठाते हैं अपने अपने ग्रुप के लोगों को, तो क्या वो पाते हैं वहां पर, किस तरीके से वो चेक करते हैं, क्या वो देखते हैं सुबह से शाम तक जब वो बैठे रहते हैं कुछ कुछ वक्त के अंतराल पर? शकील भाई, जैसे कि आप यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त हैं, तो यहाँ पे कैसी क्या सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कैसे क्या अरेंजमेंट रहते हैं, आपका क्या स्केड्यूल होता है, पूरा बताइए। यहाँ तो जिस दिन से मतदान है 17 तारीख की, उसी के बाद उसी दिन से यहाँ पे पूरी बनाया, मशीन अंदर जमा हुई मेरे सामने ही द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यही अपना मात्र प्रतिनिधि हैं, तो 24 घंटे यहाँ रहकर
तो 24 घंटे ये भी चेक करते हैं। बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं रुपेश, हमने सुना कि किस तरीके से ये बता रहे हैं शाश्वत। हमारे साथ अतुल गौड़ भी जुड़ गए हैं शिवपुरी से ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, आप हमें बताइए शिवपुरी के अगर हम हालात जानना चाहें, वहां पर हम देखें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, व्यवस्था स्ट्रांग रूम्स के आसपास किस तरीके का कड़ा पहरा आपको नजर आता है? क्या वहां से भी कोई आपके कानों तक ऐसी खबर की संशय हो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर कोई शक, किसी तरीके की ऐसी कोई खबर? जी ज्योति, देखिए अभी तक इस तरह की कोई खबर शिवपुरी से तो सामने नहीं आई है कि किसी प्रत्याशी ने या किसी तरह की और सुरक्षा को लेकर के किसी और नागरिक ने शिकायत की हो कि सुरक्षा के इंतजामों में कमी है। और हम अब सेकंड कॉरिडोर में हैं जहां स्ट्रांग रूम ऊपर है और स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सुरक्षा दे रही है बीएसएफ, जो कि पैरामिलिट्री कॉरिडोर में है। वहां पर एसएएफ की पुलिस उसको पूरी तरह से निगरानी में रखे हुए है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को अपनी कमान में लेकर के संभाले हुए है। और अगर हम यहाँ बात करें, आपको ये दिखाएं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सीसीटीवी कैमरा की जो डिस्प्ले लगाई गई है वो डिस्प्ले जो है लगातार देखती है और उनको पूरी तरह से मॉनिटर करने के लिए भी यहाँ सीसीटीवी कैमरा टीम को नियुक्त किया गया। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए। तो नंद किशोर जी, ये बताइए कि आप जो है अगर आप सुरक्षा को लेकर के कोई बात आपके संशय में आई, कोई मन में आई, तो पूरी तरह से सुरक्षित है? अब किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से हैं। तो कांग्रेस पार्टी से ये हैं और कांग्रेस पार्टी के तरफ से इनको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और ये लगातार जो है यहाँ रहते हैं और अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ स्ट्रांग रूम में मशीनों को रखा गया है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है इस संबंध में ये बाकायदा अपनी पार्टी को स्टेटस से अवगत कराने का काम करते हैं। अगर आपसे बात करें सर तो आप बताएंगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है बुद्धिक प्रताप रजक। तो आप कब से सुरक्षा कर रहे हैं? मैं जब से यहाँ पीटीआई जब से कर रहा हूँ। तो जब से मशीन लगी है तब से आप किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। आप भी कांग्रेस से हैं? तो ये भी कांग्रेस से हैं और ये जो लोगों की टीम है ये बदल बदल कर अपने तरीके से अपनी पार्टी को अपडेट कराती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और अगर हम एसएएफ के अधिकारी से बात करने की कोशिश करें, सर आइए ना प्लीज। तो सर ये बताइए कि क्या सुरक्षा के इंतजाम आपने किए हैं? हमारे नीचे टुकड़ी लगी हुई है एसएएफ की 16 लोगों की, ये 24 घंटे तैनात रहती है। विद आप सामने से नहीं आती हथियार के साथ। ऊपर जो है इनर गार्डन में बीएसएफ लगी हुई है। केवल मेन गेट एक ही बनाया हूँ जिसमें डीएम साहब निरीक्षण करते हैं और एसडीएम साहब आते हैं। वो साथ में प्रतिनिधि ईवीएम मशीन रखी गई है। उस दिन से जो है ना कोई सी भी जो है ना इन लोग देखते हैं चारों तरफ से जो है ना पूरी चौकस लगी हुई है, पीछे तरफ भी फोर्स लगा हुआ है और मेन गेट एक ही बनाया हूँ। तो देखिए पूरी तरह से इनके कंट्रोल में है और इनका कहना है कि हम नीचे की कॉरिडोर को संभालते हैं तो ऊपर के कॉरिडोर को बीएसएफ संभालती है। और लगातार जो है शिवपुरी के डीएम, जिला कलेक्टर जो है, निर्वाचन अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए समय समय पर यहाँ आते हैं और दोनों कॉरिडोर को चेक करते हैं और इन प्रत्याशियों को और पार्टी के लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है स्ट्रांग रूम में वो पूरी तरह से पारदर्शी है। अतुल, बिल्कुल हमारी कोशिश यही है दिखाने की अपने दर्शकों को, जिस तरीके से कुछ इलाकों से, कुछ क्षेत्रों से खबर आई स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर कि अलग अलग इलाकों का हम अपने सहयोगियों के जरिए ये दिखा सके तस्वीर, वहां पर क्या हालात स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। हमारे साथ विवेक सोनी भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी पन्ना से। विवेक, अगर हम पन्ना की स्थिति के बारे में जानना चाहें, वहां पर क्या हालात आपको दिखते हैं? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, अभी हम इस समय खड़े हैं शासकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में, जहाँ पे पन्ना की तीनों विधानसभा है, जो पवई विधानसभा, गुनौर विधानसभा और पन्ना विधानसभा, यहाँ पे मतगणना होनी है। और चूंकि आपको बताना चाहेंगे सुबह 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से यहाँ मतगणना चालू हो जाएगी। पहले डाक पत्र के द्वारा यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद ईवीएम मशीन द्वारा की जाएगी। आपको बताना चाहें यहाँ पे जो कलेक्टर है और जो एसपी है, इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित कैमरे की करी है और प्रॉपर उसकी निगरानी की जा रही है। एसपी महोदय द्वारा यहाँ पे उसका बराबर निरीक्षण किया जा रहा है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनके जो कुछ सहयोगी हैं, वो अंदर बिल्कुल अभी 17 तारीख के बाद से यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं सीसीटीवी द्वारा। भाजपा के लोग भी हैं, वो भी बराबर यहाँ पे निगरानी बनाए हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, ये जो अभी अपन खड़े हुए हैं, ये अपना शासकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड है। पुलिस की भी आला अधिकारी की व्यवस्था यहाँ पे
बहुत चाक चौबंद है और प्रॉपर इसकी निगरानी बिल्कुल, सुरक्षा का कड़ा पहरा विवेक हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अच्छी बात है कि लोकतंत्र में जो भरोसा है वो लोगों का बना रहे, निष्पक्ष चुनाव खासतौर से, क्योंकि एक आध जगहों को छोड़ दें तो हर एक जगह से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो हम तक खबरें पहुंचा रहे थे कि वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और वहां से ऐसी कोई खबर नहीं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हो। विवेक सोनी आपका पन्ना से, ज्ञान शुक्ला आपका सतना से, अतुल गौड़ शिवपुरी से और अमृतांशी और जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए, और शाश्वत शर्मा आपका छिंदवाड़ा से, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे खबरें जारी रहेंगी।